सोचिए एक ऐसी आध्यात्मिक कहानी के बारे में जो दुनिया को एक कॉस्मिक रेस्क्यू मिशन की तरह देखती है। आज हम मुरली के विश्व दृष्टिकोण की गहराइयों में उतरेंगे ताकि जीवन, दुख और मोक्ष पर इसके अनूठे नजरिए को समझ सकें। तो ये कॉस्मिक रेस्क्यू मिशन है क्या और हमें बचाया किस चीज से जा रहा है? इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि मुरली आज की दुनिया के बारे में क्या कहती है और इसकी शुरुआत दुनिया की मौजूदा हालत के एक बहुत ही चौंकाने वाले और निराशाजनक निदान से होती है। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही दमदार, कह सकते हैं एक नाटकीय बयान से। ये कयामत का समय है। बस ये एक लाइन ही पूरी कहानी की नींव रख देती है। ये इशारा करती है कि हम इंसानियत के इतिहास में एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। मतलब एक ऐसी दुनिया की कल्पना करिए जहां सच्ची खुशी है ही नहीं, हमारी पहुंच से बहुत दूर है। इस नजरिए के हिसाब से हम आज ठीक वैसी ही दुनिया में जी रहे हैं, एक दुखधाम यानी दुखों का घर। सवाल ये उठता है कि आखिर हम इस दुख की दुनिया में फंसे कैसे? मुरली इसका जवाब एक सीधी साधी हिस्टोरिकल टाइमलाइन में नहीं देती, बल्कि वो इतिहास को एक विशाल, बार बार घूमने वाले पहिए की तरह देखती है। तो इस पहिए के दो हिस्से हैं। एक है राम राज्य, जो कि सुख का सुनहरा दौर था, बिल्कुल धरती पर स्वर्ग जैसा, और दूसरा है रावण राज्य, दुखों का अंधकार वाला युग, जहां हम आज हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई भी नई चीज होती है ना, शुरुआत में एकदम परफेक्ट होती है। तो ये चक्र शुरू होता है सतयुग से, जो एक आदर्श स्वर्ण युग है, जहां सब कुछ शुद्ध है, परफेक्ट है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, ये परफेक्शन धीरे धीरे कम होता जाता है और दुनिया पहुंच जाती है कलयुग में, यानी आज के डार्क एज में, जहां मानवता फंसी हुई है। तो ये तो हुई पूरी दुनिया की बात, एक कॉस्मिक स्केल पर। अब जरा जूम इन करते हैं और इस कहानी के हीरो पर फोकस करते हैं। और वो हीरो कौन है? वो है आत्मा, यानी हम सब। तो आत्मा क्या है? मुरली के हिसाब से आत्मा ये शरीर नहीं है, बल्कि ये एक निराकार, एक इटर्नल ट्रैवलर है। सोचिए एक रोशनी के छोटे से बिंदु की तरह, जो समय के पार एक लंबा सफर तय कर रहा है। और इस सफर की ना एक तय स्क्रिप्ट है। आत्मा एक पूरे वर्ल्ड साइकिल में ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेती है। ये नंबर बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आत्मा की यात्रा की एक लिमिट तय करता है और बताता है कि आखिर मोक्ष की जरूरत क्यों है। तो इन 84 जन्मों के सफर में होता क्या है? आत्मा का पतन होता है। वो पूज्य से पुजारी बन जाती है। मतलब एक ऐसी डिवाइन बीइंग जिसे पूजा जाता था, उससे बदलकर वो एक आम इंसान बन जाती है, जो खुद मोक्ष की तलाश में पूजा पाठ कर रहा है। तो ठीक उस पॉइंट पर, जब यात्रा अपने सबसे निचले स्तर पर होती है, जब लगता है सारी उम्मीदें खत्म हो गईं और सभी आत्माएं अशुद्ध हो चुकी हैं, तभी कहानी में एक रेस्क्यूअर की एंट्री होती है। और ये रेस्क्यूअर, जिन्हें परमात्मा या पिता कहा गया है, वो हम इंसानी आत्माओं से बिल्कुल अलग हैं। वो हमेशा पवित्र रहते हैं, जन्म मरण के इस चक्र से बाहर हैं, और वो इस कहानी में एक लिबरेटर और गाइड बनकर आते हैं। उनके कई नाम हैं, कई उपाधियां हैं जो उनके मिशन को बताती हैं, जैसे दुखहर्ता, सुखकर्ता, मतलब दुखों को हरने वाले और सुख देने वाले। वो मुक्तिदाता हैं, वो मार्गदर्शक हैं, वो उन सोई हुई आत्माओं को जगाने आए हैं जिनकी रोशनी, कह सकते हैं कि, बुझ सी गई है। तो ठीक है, रेस्क्यूअर आ गया, पर रेस्क्यू प्लान क्या है? पिता की जो पूरी शिक्षा है, वो एक ही बहुत ही क्रूशल चॉइस के इर्द गिर्द घूमती है। और वो चॉइस क्या है? हमारे सामने एक सीधा सा लेकिन बहुत गहरा सवाल रखा जाता है, विष या अमृत। और यही चुनाव हमारा आध्यात्मिक भविष्य तय करता है। रास्ता बिल्कुल साफ है। पहला कदम, अपने अंदर के विष को पहचानना, मतलब वो सारी बुराइयां जो दुख का कारण है। दूसरा कदम, ज्ञान का अमृत पीना, ताकि हम फिर से प्योर बन सकें। और अगर हम इस आखिरी जन्म में प्योर बनने की कोशिश करते हैं, तो आने वाले 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में एक ऊंचा पद पक्का हो जाता है। और ये सिर्फ एक इंसान के बदलने की बात नहीं है। इस प्लान को फॉलो करने से पूरी की पूरी दुनिया का कायाकल्प हो जाता है। आज की दुनिया को एक कांटों के जंगल की तरह बताया गया है, एक ऐसी जगह जहां लोग कांटों की तरह एक दूसरे को चुभते हैं, दुख देते हैं। और पिता का काम क्या है? उनका काम है इन्हीं कांटों को फिर से फूलों में बदलना,
इस जंगल को एक खूबसूरत बगीचे में तब्दील करना। जैसा कि मुरली में कहा गया है, अल्लाह का बगीचा बनाना, जिसका मतलब यहाँ ईश्वर के बगीचे से है। तो इस पूरे कॉस्मिक रेस्क्यू मिशन का क्लाइमैक्स क्या है? रावण की इस पुरानी दुनिया का विनाश और स्वर्ग की एक नई दुनिया की स्थापना, दुखों के इस युग का अंत और एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक नई दुनिया का मालिक बनने के लिए हम इस पुरानी दुनिया में क्या क्या पीछे छोड़ने को तैयार हैं। ये सवाल, विष और अमृत का ये चुनाव ही इस पूरी आध्यात्मिक शिक्षा के केंद्र में है।